हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती के बारे में। जो यहाँ पर आपका यूएस नगर की आई है, इनके उधमसिंह नगर की जो यहाँ पर लिस्ट जारी हो रखी है, लगभग आपको 9,500 से ज़्यादा यहाँ पर अभ्यर्थियों की लिस्ट है। काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो है आवेदन पत्र गलत हो रखे हैं, तो उसको जो है सही करने का आपके पास एक मौका है। तो प्रत्यावर्तन कैसे करना है, कई लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, और कौन कौन यहाँ पर प्रत्यावर्तन कर सकते हैं, कैसे करना है, सारा कुछ भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए, इस बार जो प्रत्यावर्तन करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है। आपको जो है ईमेल के द्वारा करना है, ऑफलाइन नहीं करना है, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इस वजह से, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है ना जल्दी आपका आ सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि विभाग वाले जो है ईमेल के द्वारा जो है आपका जो फॉर्म है, सुधार का काम है, वो ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन है, वो सही तरीका आपको बताने वाला हूँ कि प्रत्यावर्तन कैसे कर सकते हैं आप ईमेल के माध्यम से। और यहाँ पर एक अंतिम मौका कह सकते हैं आप प्रत्यावर्तन करके जिसके आप अपने जो आवेदन फॉर्म है उसको सुधार सकते हैं। पहले तो आप लोगों ने अपना चेक कर लिया होगा। लास्ट की मैं वीडियो बनाया था, मैंने आपको लगभग जो है लास्ट वाले में ऑप्शन में किसी का जो है रिजेक्ट लिखा था, किसी को प्रत्यावर्तन लिखा था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको लगता है कि विभाग के द्वारा हमारा डाटा यहाँ पर गलत जारी किया हुआ है, तो आप यहाँ पर प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली एक ईमेल करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहेगा, तो आप लोग जो है कर सकते हैं उसको। और इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लो आप हिंदी सब्जेक्ट आपका है, तो आपको जो है सब्जेक्ट में लिखना है HIN हिंद करके लिखना है, 15 करके लिखना है। और जो यहाँ पर ठीक है कंपोज ईमेल करके है, इसमें आपको क्लिक करके आपको इसमें लिखना है, जैसे आपको मान लो स्नातक आपका जो है सर्टिफिकेट गलत है तो स्नातक सर्टिफिकेट लिख देना है, या आपका मान लो मार्कशीट गलत है दे रखा है उसमें तो मार्कशीट लिख देना है, या संलग्न करना है आपको मार्कशीट, तो यहाँ पर संलग्न मार्कशीट करके लिख देना है आपको। और उसके बाद आपको फ़ाइल यहाँ से अटैच कर देना है। मान लो आपका पेज होगा या आपका फ़ोटो होगी, यहाँ पर जैसे जाओगे तो आपको फाइल खुल जाएंगी, पेज PDF खुल जाएगा, उसको अटैच करके आपको यहाँ पर ईमेल यहाँ पर आपको लिखना है अपना जो यहाँ पर ईमेल अभी मैं बता दूंगा कि कौन सा ईमेल आपको लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। तो ये आपका प्रोसेस है, सीधे सीधे जो भी आपका करना है। ठीक है, चाहे आप हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग लिखना आपको पड़ेगा। दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ईमेल ID है इनकी ये है vacancy72sc2020@gmail.com। मान लो आप यहाँ पर दिव्यांग वाले हैं तो PS लिखना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट में, और यहाँ स्वतंत्रता संग्राम वाले हैं तो FF करके लिखना पड़ेगा। इंग्लिश वाले हैं तो आपको यहाँ पर ENG 15 लिखना पड़ेगा। हिंदी वाले हैं तो HIN 15 लिखना पड़ेगा, और अदर वाले हैं तो OTART 70 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अन्य जो ठीक है मानविकी वर्ग वाले हैं उनको। और मान लो PCM वाले हैं तो PM 40 लिखना पड़ेगा, जो भौतिक विज्ञान गणित वाले से हैं। और जो ZBC से ZBC 40 करके लिखना पड़ेगा उनको। और जो अलग वाले हैं यहाँ पर प्रास्नातक वाले, ठीक है ना, जो आपका साइंस वाले हैं यहाँ पर, अदर जो साइंस वाले होंगे तो OTSCI 20 करके लिखना है। तो ये सिंपल तरीका है, आपको ऐसे करके करना है। ठीक है, और यहाँ पर मेन चीज़ है आपको प्रत्यावर्तन के समय जो है यहाँ पर आपको सूची के जो है क्रमांक, आपका रजिस्टर आवेदन क्रमांक ये करना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें कि आपका जो है मैं बता दूं कि यहाँ पर सूची क्रमांक कैसे मिलेगा और रजिस्टर आवेदन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका क्रम संख्या है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये आपको दोनों फिल करना है। जैसे कि मान लो मैंने फिल करना है, मेरा यहाँ पर जो क्रम संख्या है वह आपका 173 है और 233 जो है इसका रजिस्ट्रेशन संख्या है। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे और उससे पहले आपको लिखना है क्रम संख्या और रजिस्ट्रेशन करके लिख देना है। और बेहतर होगा कि आप हिंदी में लिखो, बेहतर है, क्योंकि आपकी विभागीय जो कार्यकारिणी होती है वो हिंदी माध्यम में ही होती है। बेस्ट होगा कि आप हिंदी में लिखें, अंग्रेजी का उपयोग ना करें, सबसे बेहतर होगा आपके लिए। तो यहाँ पर इस तरह का लिखना है। जो कोड वर्ड हैं वो आपको इंग्लिश में लिखें, तो जैसे इंग्लिश हिंदी ऐसे करके ऑर्डर वाला, तो ये इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप जो है कंपोज में ही जो लिखना होगा, जितना भी आप कुछ लिखोगे कंपोज में लिखें। ठीक है, और अपना नाम भी लिखें साथ में, और यहाँ पर सन ऑफ भी लिखें साथ में। हालांकि ये कहा नहीं गया है, तो आप जो है पूरा विवरण देंगे तो बेहतर होगा। आपका नाम, सन ऑफ, हालांकि वो आपका क्रम संख्या और यहाँ पर रजिस्टर संख्या से पहचान लेंगे।
लेकिन आप अपना नाम और सन ऑफ ज़रूर लिख दें, ठीक है, क्योंकि कंपोज में लिखना ही है, तो आप जो है जितना लिख पाएंगे उतना ठीक है। और बाकी आप जो है रजिस्टर नंबर और यहाँ पर क्रमांक ये लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अन्यथा आपका जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र की जो यहाँ पर मैच होगा वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसका है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतने सारे ईमेल आएंगे कि ये पता करना मुश्किल हो जाएगा विभाग के लिए। इसी वजह से उसने कहा है कि क्रम संख्या और यहाँ पर जो रजिस्टर आपने पोस्ट किया, जो नंबर लिखा होगा रजिस्टर संख्या है, जिस मैं आपका आवेदन यहाँ पर रजिस्टर हो रखा है, जिस जो भी यहाँ पर उसकी संख्या है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। उससे जो है सीधे सीधे मैच जाएगा कि हाँ आपका यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। ये एक सही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभ्यर्थी किस किस को करना है। मान लो अगर आपका DO भी गलत हो रखा है, डेट ऑफ बर्थ हो रखा है, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ मेरा गलत दे रखा है, तो एक्चुअल में अगर सुधारना चाहते हो तो सुधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है इतना इम्पैक्ट नहीं करता है आपका, अगर आप चाहो तो इसके लिए मेल नहीं भी करोगे तो फिर भी चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो स्नातक का मार्कशीट नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर होगा। आपका B.Ed का मार्कशीट नहीं है तो प्रॉब्लम वहाँ पर होगा। आपका TT की जो है मार्कशीट नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर होगा, ठीक है। नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आपको पिताजी का नाम थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ी कर दिया, हिंदी में लिखाया हुआ है, अगर मिस्टेक से गड़बड़ भी कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कई अभ्यर्थियों का ये भी आया था कमेंट कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से चेक कर ले, लिस्ट में होगा आपका, डेफिनेटली हो सकता है, या हो सकता है कि विभाग के द्वारा मिस हो गया हो लिखना, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपका जो है विभाग तक पहुंचा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग कह रहे होंगे विभाग तक पहुंचा नहीं तो वापस बताना चाहिए था, तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो है वापस आए। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में कहीं अटक गया हो, क्योंकि उत्तराखंड के डाक विभाग भी सही से उस टाइम पर काम नहीं कर रहा था, आपको पता ही है, कहीं क्या लेट जा रहा था। तो अगर वो पहुँचा नहीं होगा या लेट पहुंचा होगा तो उसको साइड में कर दिया होगा उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे, काफ़ी जो उनकी क्वेरीज मैंने आपको बता दिया है, यही प्रॉब्लम आपका हो सकता है, ठीक है। नहीं तो आप विभाग से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, या आप जो है आपका फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना जो आपने रजिस्टर किया होगा कि डेट से पहले पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, क्योंकि अगर डेट के बाद पहुंचा था तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर आपका जो है वो कर दिया होगा, ठीक है, साइड कर दिया होगा, नहीं कि आपका चेक नहीं हुआ होगा। तो इसी वजह से आपका नाम नहीं आया होगा, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विभाग भूल सकता है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन जो फॉर्म आए हैं जितने उतने तो ऐसी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक जो है नहीं करता है विभाग। छोटी मोटी जो विभाग गलतियाँ हैं वो कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको पहुंचाना हो या कुछ रीजन हुआ हो, या आप जो है एक बार जो आपने यहाँ पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर करा होगा, जो आपको स्लिप मिली होगी, आप चेक कर सकते हैं कि पहुंचा था वो नहीं पहुंचा था, डेट से पहले पहुंचा था तो बाद में पहुंचा था। अगर बाद में पहुंचा होगा सिंपल सी बात है वो रिजेक्ट हो चुका होगा आपका, ठीक है, जिसका नाम नहीं है। कई लोग के अभ्यर्थी का नहीं था, बाकी आप लिस्ट में अच्छे से देख लें, आपका नाम हो सकता है, ठीक है, या आपको मिल नहीं रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और इसके अलावा क्या भूला हूँ मैं, ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ और भूला हूँ तो कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि प्रतिवेदन कैसे करना है, क्या किसको करना है, और पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जिसने वीडियो को दिया होगा अच्छे से उसको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज जो है कई लोग कमेंट करते रहेंगे कि कैसे करना है करके फिर भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।